नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार और। ब्रेक के बाद लगातार आपको काउंटिंग जो रुझान आ रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो चाहे मध्य प्रदेश की, और किस तरह से बढ़त बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश में भी बनाए रखी है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त क्या आई है, नेपानगर से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। देखिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नेपानगर से मंजू राजेंद्र दादू की जीत हो गई है और अब तक बीजेपी 3 सीटों पर जीती है। जैसा कि पहले ही हम आपको खबर कर चुके थे, बिछिया से कांग्रेस की जीत हुई है, मंडला की बिछिया सीट कांग्रेस जीती है और नेपानगर से बीजेपी की मंजू दादू ने जीत हासिल की है। टिकट बदला था, इस बार बीजेपी ने सीट से टिकट बदल दिया था, लेकिन टिकट बदलने का फायदा भी यहां पर उठा लिया और मंजू दादू को जीत मिली है। 3 सीटें क्लियर हो चुकी है बीजेपी की। 3 सीटों पर जीत दर्ज बीजेपी ने कर ली है। कांग्रेस ने बिछिया पर जीत दर्ज की है, नेपानगर की हम बात कर रहे थे, यहां पर बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और 3 सीटों के बीजेपी के ये सामने आ चुके हैं। रुझान क्या नतीजे, 3 सीटों पर नतीजे बीजेपी के सामने आ चुके हैं। और क्या कुछ अपडेट है, रिजल्ट अपडेट हब के पास सीधे चलते हैं। अवंतिका हमारे पास, अवंतिका ओवर टू यू। बिल्कुल तमाम नतीजे जिन्हें लेकर हम आपको जानकारी तो दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर यह माना जा रहा है कि अब जो कंपटीशन है वो एक प्रत्याशी के नाम हो चुका है। बुधनी का हम जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 56,000 वोटों से लगातार आगे चलते हुए। इंदौर 2, रमेश मेंदोला 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पार पाना दूसरे प्रत्याशी के लिए बहुत मुश्किल। नेपानगर के नतीजे आपने बता दिए। रायगढ़ की बात करेंगे अगर माफ कीजिएगा तो ओपी चौधरी 32,000 वोटों से आगे चलते हुए, मान लीजिए उनकी हो गई है सीट। गोविंदपुरा कृष्णा गौर एक प्रचलित प्रत्याशी यहां से लगातार विधायक के तौर पर बेहतरीन काम करती आ रही हैं, 46,000 वोटों से लगातार आगे चलती हुई। कमलनाथ जिनकी सीट को लेकर अभी संशय, लेकिन 30,000 वोटों का डिफरेंस। एक और बड़ी सूचना बुरहानपुर के नेपानगर को, जिस तरह का आप जिक्र कर रहे थे कि मंजू दादू भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत हासिल करती हुई। हालांकि 4 ऐसी सीटें जिन पर नतीजे आ गए हैं, 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में अभी भी नतीजों का इंतजार, लेकिन चिंता उन चेहरों को लेकर अभी भी बरकरार है जिसमें टीएस सिंहदेव आते हैं, कमासी लखमा आते हैं, मोहन मरकाम आते हैं। अभी भी उनकी परफॉर्मेंस पर नजर है। पुनीत बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मैं आपके पास आना चाहूंगा फिर से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खबर यह है कि भूपेश बघेल और उनकी कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर और शायद बहुत सारे जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। इसका अपडेट मैं आपसे लूंगा आकर, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। क्या है खबर? अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी सीटें। कोंटा से मंत्री कवासी लखमा पीछे चल रहे हैं। तो दिग्गज जिन पर भरोसा फिर से जताया कांग्रेस ने, तीसरे मंत्री अमरजीत भगत, बड़ा नाम, इतने बड़े नाम छत्तीसगढ़ में पीछे चल रहे हैं। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। पूरे संकेत बीजेपी के जीतने के पूरे संकेत है, क्योंकि देखिए बड़े नाम है। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं, बड़ा अपडेट। कोंटा से कवासी लखमा आबकारी मंत्री पीछे चल रहे हैं, ये एक और लगातार पीछे चल रहे हैं। और सीतापुर से अमरजीत भगत जो बड़े आराम से कुर्सी पर बैठकर नतीजों का इंतजार कर रहे थे वोटिंग के बाद, वो भी पीछे चल रहे हैं। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें में अमरजीत भगत की ये मुस्कुराती तस्वीर, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा पहलू जरा देखिए, क्योंकि पीछे चल रहे हैं। मुस्कान नजर उधर नहीं आ रही है। सीतापुर से आपको बता दें कि आर्मी के जवान जो हैं उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा और आर्मी के जवान टोप्पो ऐसी टक्कर देंगे, शायद अमरजीत भगत ने सोचा नहीं था। या तो हो सकता है कि अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना चाहिए, और क्या अंडर एस्टिमेट किया, नतीजा क्या भुगत रहे हैं। हालांकि अभी तो परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन परिणाम के पहले रुझान जो है वो बता रहे हैं बहुत मुश्किल हो गई। कांग्रेस इस बार ओवर कॉन्फिडेंट थी। कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि छत्तीसगढ़ में तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा पासा कोई नहीं पलट सकता, हम ही जीत दर्ज करेंगे। हालांकि संकेत कुछ संकेत, पुनीत आपको याद होगा टीएस सिंहदेव ने बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, उन्होंने कहा था कि इतना आसान नहीं है आज का आपका मुकाबला, और तस्वीर इतना आसान नहीं है। और यह भी कहा था कि बीजेपी काम तो कर रही है साहब, काम कर रही है, लेकिन ऐसा काम कर जाएगी और बिल्कुल कांग्रेस का काम तमाम कर जाएगी, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। अवंतिका मैं आपके पास आता हूं, मंत्रियों की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री सब पीछे।
निश्चित ही। और ये जो चीजें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं वो रट में भी बहुत ज्यादा हलचल पैदा करे हुए हैं। मैं आपको बताऊं पुनीत के यहाँ पर भी चौंका देने वाले आंकड़े, जब आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो 60,000 वोटों से आगे चलते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4,000 वोटों से आगे हैं। रमन सिंह की बात कर रहे हैं 7,000 वोटों से आगे चले। लेकिन चूंकि मंत्रियों का आपने जिक्र कर दिया है तो वीआईपी लिस्ट आपके सामने खोल दी है मैंने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो तमाम कैबिनेट मंत्री दीपक कुमार बैच की अगर आप बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इस चेहरे पर बहुत ज्यादा विश्वास कायम किया गया, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा पीछे। आपको बताएं कि छविंद्र कर्मा ये भी पीछे नजर आते हुए, जैनेश अग्रवाल ये भी पीछे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसमें लगातार भरोसा जाहिर कर रही थी कैबिनेट मंत्रियों पर, मोहन मरकाम एक सौम्य सभ्य चेहरा कांग्रेस का जो लीड कर रहा था बीते कुछ दिनों में, लेकिन इससे पहले जो चुनावी घोषणा हुई दीपक बैच को बनाया गया, लेकिन वो भी कुछ खास प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दीपक बैच को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ऐसा लगा सर्वे सर्वा हो गए हैं, सब कुछ करेंगे और कुछ भी हो जाए इस बार जीत की छड़ी तो चलेगी, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। निश्चित ही। और यही बात जिसका जिक्र ऋतु हम लगातार कर रहे हैं कि दीपक बैच जिनको बस्तर का राजा बता रहे थे कांग्रेसी, ये कह रहे थे कि मोहन मरकाम से बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले, लेकिन इसके बावजूद कोई खास जो प्रतिक्रिया है जो परफॉर्मेंस में आपको नहीं नजर आती। लेकिन अवंतिका एक चीज मुझे इस वक्त जब दीपक बैच की बारी आती है तो ये बात याद आती है कि उन्होंने विधायक का चुनाव 2018 में लड़ा, साहब जीते भी। उसके बाद 2019 में बारी आई तो उनको लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया गया, उन्होंने वो जीत हासिल कर ली। इस बार जब फिर से उनको प्रत्याशी बनाया गया तो जिनको जो विधायक थे उनको नाराजगी हो गई कि भाई विधायक भी यही बनेंगे, सांसद भी यही बनेंगे, फिर विधायक यही बनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि खेला हो गया? बिल्कुल आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं। और जब चित्रकूट विधानसभा का जिक्र कर रहे थे तो ये कह भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा दिलचस्पी है इस बात में। बड़ी बात ये भी कि लगातार बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें और सारा डेटा जो है वो बता रही है। और देखिए स्क्रीन जो है ये स्क्रीन बता रही है मध्य प्रदेश की तस्वीर। मध्य प्रदेश में दो ग्राफ आपको नजर आ रहे होंगे, एक बड़ा सा खंबा नजर आ रहा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना मध्य प्रदेश में चाहिए था। इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में 116 विधायक चाहिए होते हैं सरकार बनाने के लिए, 114 थे। और वो ग्राफ आपने देखा और अभी की परिस्थिति देख लीजिए, यानी कि कितनी नुकसान में कांग्रेस चली गई है। और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका, ये सेटबैक ये हो सकता है। और अभी हालांकि देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर हूटर बजाए, बड़ी खबर क्या है? ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पहली जीत। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी की पहली जीत छत्तीसगढ़ में हुई है। कहां से हुई है ये भी आपको बताएंगे। बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। नतीजे लगभग आने वाले हैं, जो रुझान आ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। एक जगह बीजेपी की जीत दर्ज हुई है, लुंड्रा की बात कर रहे हैं, लुंड्रा की बात हो रही है जहां पर बीजेपी ने पहली जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़त बनाए हुए बीजेपी, और रुझानों के हिसाब से हम देखें तो भी बीजेपी आगे चल रही है। अभी पहली सीट की बात हम बात करें, लुंड्रा की हम बात करें, जहां पर लुंड्रा से बीजेपी जीती है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आसान नहीं था इस बार का मुकाबला और लग भी रहा था कि ऐसा कुछ पासा पलट सकता है। ये देखिए प्रबोध मिंज की हम बात कर रहे हैं, लुंड्रा से ये प्रत्याशी थे, मैदान में थे, यहां पर इनकी जीत दर्ज हुई है। तो बड़ी खबर। और मुस्कुराते हुए प्रबोध मिंज आपको नजर भी आ रहे होंगे। और ये छत्तीसगढ़ का पहला नतीजा आया है, इसलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अब छत्तीसगढ़ जो है केवल रुझान नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम सुन रहे थे वहां मरीन ड्राइव पर कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि अरे अभी इंतजार कीजिए साहब, अभी बहुत वक्त है मेरे दोस्त, और कुछ उन्होंने डायलॉग भी मारा था। लेकिन ये देखिए ये जो रुझान है अब ये नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं, और नतीजों में जब परिवर्तन होने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि तस्वीर पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई है। समझ में अभी भी कांग्रेस के शायद नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पहली जीत हासिल की है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी ये बिल्कुल तस्वीर भी साफ हो गई है कि बीजेपी यहां क्लियर कट मेजॉरिटी से सरकार बनाने जा रही। देखिए टैली में भी नजर आ रहा होगा 53 और 1 यानी कि 54 का आंकड़ा हो गया है। और 35 सीटों पर जो है वो कांग्रेस सिमट कर रह गई है, एक सीट अन्य पर चल रही है। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस बार अन्य जो है अन्य को के ऊपर कोई भरोसा जताया नहीं गया है। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए
या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, क्योंकि पिछली बार हमको याद है 2018 बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि अब क्या, बहुत पहले बहुत जरूरी हो गया था। राजनीतिक अपने करियर की बात करें, कांग्रेस को इसके बारे में सोचने की किस तरह से जमीन खिसकती जा रही है। जिस तरह का रुतबा हुआ करता था, कांग्रेस रहती थी, वैसी चीज अब रही नहीं। पहले अपडेट देते। पन्ना से बीजेपी की जीत हुई है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ा अपडेट, पन्ना से मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जीते हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पन्ना की हम बात कर रहे हैं, जहां से बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं और कहां पर बीजेपी जीत दर्ज कर रही है और कहां पर बढ़त बनाए हुए है, आपको लगातार अपडेट हम दे रहे हैं। पन्ना की हम बात कर रहे हैं, जहां से बीजेपी की जीत हुई है। और बिल्कुल हमारी सहयोगी अवंतिका जो रटसुए मौजूद हैं वो भी बता ही रही थी, साफ तौर पर उनका ये कहना था कि वहां पर कई सारे चेहरे तो ऐसे हैं, बड़े बड़े चेहरे ऐसे हैं कि केवल उनकी घोषणा होना बाकी है। उन्होंने इतनी लीड ले ली है कि अब केवल उनकी जीत का ऐलान होना ही बाकी है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 1 सीट अपने नाम कर ली है। कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई है, वो भी मध्य प्रदेश में 1 सीट आई है। और कांग्रेस कुल मिलाकर रुझान और नतीजे के साथ 68 पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यह कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नहीं, अभी नतीजों को आने दीजिए और नतीजे कब बदल जाएं। लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन करने में, बहुत मामूली सा कैलकुलेशन है ये, कि कोई आगे दौड़ रहा है और आगे दौड़ ही रहा है, तो आप उससे पीछे जब चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आगे दौड़ते दौड़ते अपनी दूरी को और बढ़ा लेगा। जादू नहीं होने वाला, जादू नहीं होगा। तो ये तस्वीर जो है, ये ग्राफिक्स जो है, इसको आप समझिए और किस तरीके से मध्य प्रदेश की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के मतदाता के मन में क्या है, मध्य प्रदेश के मतदाता ने कैसे भाग्य तय किया है अपने प्रदेश का, अपने नेता का, अपने जनप्रतिनिधि को कैसे चुना है, ये सारी चीजें सबसे जरूरी मेरे साथ महिला शक्ति जो मौजूद हैं वो बताएंगी। लेकिन उसके पहले अंशिका वहां पर मौजूद हैं, अंशिका के पास चलते हैं। अंशिका, महिला शक्ति ने कमाल दिखाया, लेकिन सवाल एक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बीजेपी, कांग्रेस सब वादा कर रहे हैं कि साहब हम पैसा देंगे महिलाओं को, तो पैसे के ऊपर क्या ये वोट पड़ा है, ये थोड़ा समझिएगा। देखिए पुनीत, आपने एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया, महिला शक्ति। और महिला शक्ति को कोई भी नकार नहीं सकता है कि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाला। उससे पहले हमने देखा 2018 में 75% के लगभग वोट प्रतिशत था। मतदान जब पूरा हुआ तो हम लोग यही आकलन कर रहे थे, तमाम हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी जुड़े थे। उनका कहना था कि 2018 में 75% के लगभग वोट डाले गए थे, लेकिन 2023 में 77% के लगभग वोट डाले गए हैं, तो मौजूदा सरकार के लिए खतरा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये महिलाओं की हिस्सेदारी है जिसने वोट परसेंटेज को बढ़ाया है। और इसमें दिखाई दे रहा है कि फायदा किसकी तरफ सबसे ज्यादा जा रहा है, रुझानों में हम देख रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि 4 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी के 4 प्रत्याशी जीत गए। देखिए, ये जनता की जीत है और मध्य प्रदेश की जो जनता है वो बहुत साइलेंट थी, क्योंकि मीडिया बार बार कह रही थी कि इस बार मतदाता बहुत साइलेंट है। तो इस साइलेंट को कई बार लोग बदलाव का जो कह रहे थे वो दिखा नहीं, लेकिन जनता देख बहुत साइलेंट थी। जनता समझ रही थी कौन उनके हित की बात कर रहा है, कौन गरीब कल्याण की बात कर रहा है और कौन सनातन और हिंदू संस्कृति को अपमानित कर रहा है। ये तो तय हो गया आज के इस रिजल्ट से। और मध्य प्रदेश का जो विकास का मॉडल है उसकी स्वीकार्यता भी जनता ने दे दी। जिस प्रचंड जीत की तरफ भारतीय जनता बढ़ रही है, निश्चित मिलन जी, बीजेपी कांग्रेस को सोचना होगा उसकी राजनीति के लिए। नाम है मोदी जी, और 6 बजे वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और देश के लिए गौरव का क्षण है। और ये जीत जो प्रचंड हुई है तीनों राज्यों में, जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत प्रचंड जीत के साथ तीनों राज्य हम जीतेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम कार्यकर्ताओं के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम देश की जनता को संबोधित करेंगे। और ये जीत को समर्पित वो
जनता को करने के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता जिसने डबल इंजन की सरकार को स्वीकार किया, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को देखिए आप, क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ उसका ये इशारा कर रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने किस प्रकार से योजनाओं क्रियान्वयन नीचे तक ये उसको इशारा कर रहा है। तो ये स्वीकारोक्ति है जनता की और जनता का आशीर्वाद हमारी तरफ आया है। निश्चित रूप से ये श्रोधार्य है और जनता को समर्पित करते हैं। एक अपडेट आपको दे देती हूँ, 5 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीत गए हैं, ये बड़ी खबर। और सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टेलीविजन स्क्रीन पर एक और कैंडिडेट, क्योंकि पहले 4 कैंडिडेट की जीतने की खबर थी, लेकिन अब एक और कैंडिडेट की जीतने की खबर सामने आ रही। वो कौन है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अवनीश जी एक रिएक्शन आपसे। 4 कैंडिडेट बीजेपी के जीत गए हैं, एक कैंडिडेट अभी एक ताजा अपडेट आया, कौन है 5 कैंडिडेट। अंशिका वो कौन है ये जानने के लिए मैं आप सब मिलकर चलते हैं रट अवंतिका के पास। अवंतिका, खंडवा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम एक बार फिर से लहराता हुआ। खंडवा कंचन मुकेश तन्वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत हासिल कर चुके हैं। शाजापुर को लेकर एक और बड़ी अपडेट है। शाजापुर को लेकर, शाजापुर से, शुजलपुर से बीजेपी से इंदर सिंह परमार जी जीत चुके हैं। इंदर सिंह परमार जीत रहे हैं। इंदर सिंह परमार वो व्यक्ति जिन्हें टिकट को लेकर कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी थी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला। उसके बाद आप ये देखेंगे सिलसिला कि इंदर सिंह परमार की भी जीत खंडवा से हो चुकी है। ये 2 बड़ी सीटें जिन्हें लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। खंडवा में भी बीजेपी का परचम, यहाँ पर भी बीजेपी की विजय। शुजालपुर से जहां से आते हैं इंदर सिंह परमार, मंत्री रह चुके हैं और हर प्रकार की कवायद इस बार चुनाव में लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने। और बड़ी सीटें जिनको लेकर अपडेट लगातार सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी नतीजों में लीड ले रही है। पुनीत, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप समझें किस प्रकार से इंटरनेशनल कांग्रेस की तरफ से एंटी इनकम्बेंसी की बातें राष्ट्रीय स्तर पर जब चल रही थी, तब ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में शायद ऐसा हो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन जाए, 2018 वाली स्थिति बने। लेकिन अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती है। महज एक सीट पर अभी तक नतीजे कांग्रेस के फेवर में, बाकी सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लीड लेते हुए और दूसरी जगह नतीजों में तब्दील होते हुए। ठीक है अवंतिका आपके पास फिर लौटेंगे, क्योंकि अब अवंतिका के पास बार बार जाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी खबरें लेकर आ रही हैं, तगड़ी तगड़ी खबरें, किसी के लिए झटका, किसी के लिए खुशी। लेकिन अब चलते हैं अंशिका के पास, वो भोपाल में मौजूद हैं। और अंशिका, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये अपडेट्स जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और अपडेट्स के साथ आप चर्चा कर रही हैं, जारी रखिए। बिल्कुल पुनीत, सुबह का मौसम जैसा कि इससे पहले मैंने सुबह बताया कि थोड़ा सा सुहाना था, लेकिन अब पारा गर्म है और सियासत का भी पारा सेम ही है। टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो गया है, गर्माहट आ गई है। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मिलन भार्गव जी, इंदर सिंह परमार जो 5वीं सीट है, 5वां कैंडिडेट इंदर सिंह परमार जीत हासिल की, उन्होंने क्या कहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी थी आप लोगों की? आप लोगों ने जो इतनी बड़ी फौज मध्य प्रदेश में ला दी, स्मृति ईरानी देखिए, नितिन गडकरी मौजूद थे, तमाम बड़े चेहरे, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से भी बुला लिया आपने, यानी कि हर जगह से 360 डिग्री एंगल से आपने सारे नेताओं को बुलाया। देखिए अंशिका जी, भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न ही है, चुनाव ही इसी तरह से लड़ते हैं हम लोग। हम जनता के बीच जाते हैं और समग्रता के साथ, सामूहिकता के साथ जाते हैं, पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरते हैं। यही हमारी जीत है और यही इस कारण से हम लोग जीतते आए हैं, क्योंकि हमारा सामूहिकता निर्णय है, कोई परिवार में बंधी हुई पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ दल है, विचार है, नीति है, नियत है। ये सबकी समग्रता के साथ जो जनता ने स्वीकारोक्ति दी है, ये बताता है कि ये प्रचंड जीत उसकी ओर इशारा कर रही है। और अब भी यदि कुछ दल इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। पहले तो देश ने नकारा, प्रदेश भी नकार रहा है बार बार। आप अस्तित्व की लड़ाई में बहुत पिछड़ रहे हैं। सवाल मेरा है, सवाल अगर आप लेंगी तो थोड़ा सा मजा भी आएगा। की तरफ आ रहे हैं, सनातन को कोस रहे हैं, राम का विरोध कर रहे हैं। अंशिका सवाल यह है कि एक लाइन में इस जीत को अगर बीजेपी को परिभाषित करना हो तो ये लाडली बहना योजना या फिर मोदी मैजिक, मोदी पर भरोसा, दोनों में से क्या? एक लाइन में अपनी जीत को अगर आप बोलना चाहें या बखान करना चाहें अपनी जीत का, तो कैसे करेंगे? लाडली बहना या मोदी फैक्टर? देखिए, जीत विकास की जीत एक लाइन, नहीं सीधा जवाब, मैं घुमा के नहीं ले, एक जवाब। जीत मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजना है, उसकी जीत है, जनता की जीत है। मध्य प्रदेश की जनता ने इसको सर्टिफिकेट दिया। सीधा जवाब ही नहीं, मोदी के मन में घुमा के जवाब दे देते हैं।
या फिर लाडली बहना, ये दोनों में से एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। ये तो है ही डबल इंजन की सरकार, ये तो कोई इसमें दो राय है ही नहीं। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ हैं। अवनीश बुंदेला जी, पॉलिटिकल मैनेजमेंट। इसी बीच बड़ा अपडेट, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें इस वक्त, ये बड़ी अपडेट, देवास में 5 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, देवास में 5 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बता दें पूरा आंकड़ा, 156 पर बीजेपी अब तक आगे चल रही है, कांग्रेस 72 पर, अन्य के खाते में 2 जाती हुई दिख रही हैं। अभी देवास की हम बात करें तो 5 सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी यहां पर आगे नजर आ रही है। और मालवा निमाड़ की ही अगर बात कर लेंगे, पूरे मालवा निमाड़ की, तो वहां पर भी बीजेपी जो है वो जिलों के हिसाब से चल रही है। जिलों में इंदौर से खबर आई कि सारी की सारी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। देवास से खबर आई कि सारी की सारी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो इंदौर की 9 सीट, देवास की 5 सीट, तो ये तो 14 सीट हो गई। और इसके अलावा भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी आगे चल रही है। तो ये तो अपडेट आ रहा है और अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। कुल मिलाकर 151 का आंकड़ा, शुभ आंकड़ा जो है, इस पर आगे चल रही है बीजेपी। 5 सीटों को जीत चुकी है। कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि कांग्रेस कहां नीचे चल रही थी, अब 71, थोड़ी खुशी वाली खबर इसको कह सकते हैं। गायत्री राजे पवार बीजेपी से आगे चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो 72 पे पहुंच चुकी है। 1 सीट कांग्रेस ने जीती, 71 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नतीजों में तो कुछ भी निकल कर आ सकता है। देवास में 5 की 5 सीट जो है बीजेपी आगे चल रही है। ये मध्य प्रदेश के देवास जिले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा इंदौर से भी खबर यही आई। पुनीत, हम बात करें तो लगभग तो तस्वीर साफ हो गई है, पर आंकड़ों में बदलाव जरूर होगा। शाम तक बदलाव होता रहेगा। कहीं पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई संख्या हो सकता है कि यहां पर सीटों की संख्या बढ़ती जाए, पर लगभग आप भी समझ रहे हैं क्या बड़ा अपडेट अवंतिका के पास। अवंतिका, ओवर टू यू। ये है पुनीत के राजनांदगांव से प्रत्याशी रमन सिंह चुनाव जीत चुके हैं। 37,000 वोटों से चुनाव जीते हैं ऐतिहासिक बहुमत के साथ। राजनांदगांव से प्रत्याशी रमन सिंह, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश में सबसे पहली पंक्ति में काम कर रहे थे और बयानों के दौरान आपने सुना भी होगा इस प्रकार अपनी एक और बड़ी खबर आ गई। पांडुरना से बड़ी खबर है। अवंतिका, कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है पांडुरना से, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और बैतूल में आता है पांडुरना और यहां पर कांग्रेस की जीत। हालांकि इसके बारे में एक मिथक कहा जाता है, बैतूल के बारे में मिथक है कि बैतूल जिसने जीता सरकार उसकी, लेकिन राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह जीत गए। पुनीत, राजनांदगांव की बात कर लेते हैं, अवंतिका जानकारी भी दे रही थी। देखिए, फ्रंट पे भले नहीं लाया गया रमन सिंह को, पर कमाल करके तो दिखाया है रमन सिंह ने। बिल्कुल कमाल करके दिखाया डॉक्टर रमन सिंह ने। हालांकि लखन देवांगन मैदान में थे, टक्कर नहीं दे पाए। भूपेश का भरोसा था देवांगन पर, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जो है वो इस मुकाबले को बड़ी जीत के साथ ले गए हैं, अपने साथ ले गए हैं। और साथ ही साथ मुस्कुरा जब रहे हैं, जो रिएक्शन उनका आ रहा है जीत के बाद, वो रिएक्शन बता रहा है कि कहीं ना कहीं बात हो गई है। घर में मिठाई भी बट रही है कि भाई मुंह मीठा कराया जाए, गद्दी किसके पास आएगी। अवंतिका, आपके पास मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, बड़ी खबरें लेने आऊंगा, दोनों आएंगे। आप नजर बनाकर रखिएगा और मैं लौटूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लौट रहे हैं जल्द। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।